बाकी का न्यूज आप लोगों ने सुना ही, बहुत कुछ नहीं सुना है, पर एक एक न्यूज सुना ही और बहुत कुछ अभी सुनने को मिलेगा। आवाज नहीं आ रहा। सबसे पहले अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इस काम को मन लगा के करना है। सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि कब कौन सा नियम लागू होगा ये कोई नहीं जानता है। सरकार को भी ये पता नहीं कि हम कब क्या करेंगे, समझ गए। इसीलिए आप अपने को इतना हार्ड बना लीजिए, इतना हार्ड कि किसी भी हथौड़े से यदि वार किया जाए तो हम उसके वार को सहन कर सकें, समझ गए ना। तो 3-4 यानी 6 महीना का समय लीजिए आप लोग। 6 महीना में आप लोग अपने आप को जो है आग में तपा के एकदम मजबूत कर लीजिए। तो पिछले दिन हम लोगों ने बायो में क्या पढ़ा था, याद है कुछ? न्यूट्रिशन, पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने आप लोग को बता भी दिया था कि आगे क्या पढ़ाएंगे। हाँ, वो भी हो गया था। इसके आगे का जो आज का क्लास होगी, आज बायो का तीसरा क्लास है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। हम लोग भोजन करते हैं ना जी, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिना भोजन के ही रहते हैं, और हम लोग भोजन के लिए डिपेंड होते हैं किसी जीव पर नहीं। तो हमें में से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो सिर्फ पादप पर डिपेंड हैं, तो शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं और कुछ सभी हैं। टॉपिक का नाम है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। बहुत सारे ऐसे पौधे के जो है पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके हम 2 या 2 से अधिक भाग को खा लेते हैं, यानी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सरसों, नाम सुने हैं सरसों का? सरसों से हम लोग तेल निकाल लेते हैं और उस तेल को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसका दूसरा भाग होता है पत्ती, ठीक है, और उस पत्ती से हम लोग क्या करते हैं, साग बना करके खा लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका जो है 2 से अधिक भाग का जो है हम लोग खाने के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में ला लेते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको जैसे कि सरसों बताई गई है। सरसों को पौधा तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और ये सरसों का पौधा है, ये इसके क्या है, पत्तियां हैं, लीफ, और ये इसके सीड हैं जो बड़े होकर के क्या इस तरह के जो है दाने के आकार के सीड का फॉर्मेशन होता है, और इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तेल निकाल लेते हैं, नहीं, और इसके पत्ते से क्या कर लेते हैं, साग बना करके खा लेते हैं, और जिसमें बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। मिनरल का मतलब समझते हैं ना, पोषक तत्व। ओके, फिर थोड़ी बातें करेंगे। इस टाइप के पौधे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है जो मिट्टी के अंदर है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मिट्टी है, यानी सतह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जड़ होता है। क्या होता है, जड़, और उसके ऊपर वाले भाग जो स्टेम कहलाते हैं, अर्थात तना, क्या कहलाते हैं, तना, ठीक है। और ये पत्ती है जिसको इंग्लिश में लीफ बोलते हैं। और ये पौधा जो है यहीं पर क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब ये पौधा है, सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, ठीक है, उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। ये लीफ है, इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, पत्तियों पे कंप्लीट होती है, पत्ती में, और यहाँ से जो है वे भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है इसको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले आपको H2O की आवश्यकता पड़ती है, जल, उसके बाद खनिज लवण जिसको साल्ट बोलते हैं, ठीक है, खनिज लवण, और सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंस है। क्या, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और उसके अलावे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी कच्ची सामग्री है जो इसको भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है, समझ गए। तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। और अब से जो आप लोग को क्लास अभी से जो कराई जाएगी वो आगे फ्यूचर को लेकर के कराई जाएगी, ओनली सीटेट के लिए नहीं होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें इसमें जोड़ी जाएगी प्रत्येक क्लास में। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पौधे का
सबसे नीचे वाला भाग, जब मिट्टी के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? जड़। उसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तना। और जहां भोजन का वो फॉर्मेशन करता है उसे कहते हैं लीफ, अर्थात इसका कलर कैसा होता है? हरा होता है। और हरा होने का क्या कारण है? न हाँ, क्लोरोप्लास्ट कहिए, क्लोरोफिल कहिए, उसके कारण जो है ये पादप के पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। और इसी वर्णक के कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या उसको सामग्री चाहिए होती है? तो सबसे पहले आपको सनलाइट चाहिए होती है, सूर्य की प्रकाश। उसके बाद जल चाहिए होती है, और जल में क्या होता है? साल्ट मिली हुई होती है, मतलब खनिज लवण क्या होता है? मिला हुआ होता है। और उसके बाद उसको क्या जरूरी होती है? CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आई ये बात? यहां से यदि आपसे पूछेगा कि पादप के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, इसमें दो वाहक कहिए इसको, एक होता है जो भोज्य पदार्थ तैयार हुआ उसका वहन करना। ठीक है, मतलब यदि पत्ती में भोजन बना तो हर अंग तंत्र को भोजन चाहिए होता है। और एक होता है यहाँ मिट्टी के अंदर जो वाटर है, जल है, तो उस जल को खींच करके यहाँ और यहाँ पूरे भाग में पहुंचाना। तो एक का नाम होता है जो वाटर का संवहन करता है, उसको कहते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। ठीक है, और जो भोजन का वहन करता है, यानी फूड का जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या है? इसका संवहन तंत्र है, जाइलम और फ्लोएम। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि जल पौधे में जल का वहन किस उत्तक के द्वारा होता है? कौन से उत्तक के द्वारा होता है? नो, जौ से जल, जौ से जाइलम। ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा जल का वहन। ठीक है, खनिज लवण का। खनिज लवण किस में मिला हुआ है? तो वाटर में, जल में। तो जाइलम जो है वह जल का संवहन करता है। ओके, और भोजन का मतलब फल, फल का मतलब फ्लोएम, इसे याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो भोजन का संवहन कौन सा उत्तक करेगा? फ्लोएम। और जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम। याद हो गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। ये CO2 कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल CO2। ये कहां से लेता है? हम कहां रह रहे हैं? वायुमंडल में। तो ये वायुमंडल से क्या ले रहा है? CO2 को ले रहा है। इसके बदले में वो हमें दे क्या रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। ये हमसे ले क्या रहा है? CO2। ठीक है, और हमें दे क्या रहा है इसके बदले में? O2। अर्थात यह जो है हमसे यदि कुछ लेता है तो उसके बदले में हमेशा कुछ देने की चेष्टा रखता है, चेष्टा करते रहता है कि भाई हम किसी से उधार कुछ न लें। ठीक है, तो इस प्रोसेस के माध्यम से जो है हमारे वायुमंडल में वायु का संतुलन बना हुआ रहता है। ठीक है, यदि पौधे हमेशा कार्बन ही ले और इसके बदले में हमें ऑक्सीजन नहीं दे तो फिर हम जीवित नहीं रहेंगे। या हम इसको कार्बन नहीं देंगे, यदि हम सेल्फिश हो जाएं, कहेंगे भाई हम तुमको CO2 नहीं देंगे, तो फिर उसका इस्तेमाल हम क्या करें? क्यों, मतलब उसको रख के करेंगे क्या? तो ये तो हमारे लिए घातक हो जाएगा ना, नहीं। तो इसका इस्तेमाल ये कर लेता है और इसके बदले में ये हमें दे देता है, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं। प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूल के ये क्या है? फूल है और इसके पार्ट्स के नाम है। ठीक है, क्या है? फूल। और फूल का डिफिनेशन कोई बताएंगे? फूल आप लोगों ने देखा है क्या? यूज भी किया होगा। लड़की लोग बालों में जो लगाती है, नहीं लगाती? नहीं, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन, विशेष फंक्शन होता है तब लड़कियां लोग लगाती हैं बालों में। बट व्हाट इज फ्लावर? ये फूल क्या हो? देखिए, सिंपल सी बात याद रखिए, पौधे का सबसे सुंदर भाग फूल क्या है? पौधे का सबसे सुंदर भाग है जो हर एक जीव को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। यदि आपका मूड ऑफ है, यहां से चल दिए, रास्ते में यदि फूलों की घाटी मिल जाए तो ऑटोमेटिक आप उससे बात करने लगते हो। नहीं कुछ तो एक शब्द जरूर बोलते हो, वाह व्हाट्स वंडर, कितना अद्भुत दृश्य है ये।
नहीं। तो फ्लावर्स के बारे में देखिए कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और पार्ट्स का क्या नाम है। ओके, तो आप गुड़हल का नाम सुने, गुड़हल का फूल जिसको अड़हुल का फूल कहते हैं, उसमें आपको स्पष्ट रूप से आपको ये चीज देखने को मिलेगा, सेपल। क्या? सेपल, ये वाला जो पार्ट होता है। नहीं तो बैगन, ब्रिंजल का नाम सुने, बैगन का, बैगन का फल लीजिएगा तो उसके जड़ में देखिएगा कटोरे जैसा लगा हुआ है, ठीक है, हाँ, उसी का ये वाला पार्ट्स को क्या नाम है? सेपल, ठीक है। और इसके ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं इसको कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल, ठीक है। और जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स बींग्स में, केटल्स में ओवम ओवरी होता है ना, उसी प्रकार यह इसमें ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल है, यह है नेक्टेरी। ओव्यूल का मतलब समझते हैं? ओभम का मतलब समझते हैं? हम लोग माना में पढ़ते हैं ना, ओभम, ओवरी। ओवरी किसे कहते हैं? सुने हुए हैं, पेट का भाग होता है ना। ना ना, अमाशय, ओवरी अमाशय में कहां से चला गया? ओवरी, यूट्रस का नाम सुने? यूट्रस का, तो यूट्रस, यूट्रस और अमाशय में बहुत डिफरेंस है ना। हाँ हाँ, यूट्रस का मतलब गर्भाशय होता है, हाँ, ये हुई ना बात। ओभम का मतलब, ओ, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, उसकी तो आवाज आ रही है। ओ, बैठ गया, उसको खड़ा कीजिए, बुखार लगी हुई थी, मेडिसिन लीजिए। तो ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, ठीक है। ओवम का मतलब क्या होता है? ओवम का मतलब अंडाणु, ओवम का मतलब अंडाणु। चलिए, तो ओव्यूल है ये वाला पार्ट, जहां से क्या फ्लावर से फूल, यानी फूल क्या कहते हैं, फूल से क्या बनता है? सीड बनता है, फल बनता है। समझे? आपको हर एक चीज की हिंदी चाहिए, अच्छा। और ये फिलामेंट का मतलब होता है कैप। फिलामेंट का मतलब कैप। आप कहोगे सर कैप भी तो इंग्लिश शब्द ही है, आप समझाएंगे। चलिए पहले यहाँ देखिए, ये फूल का जो ऊपरी भाग है इसको एंथर कहते हैं, और इसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं एस्टिग्मा, ये वाला। अब देखिए, आप मकई के पौधा का फूल देखे हैं? मकई के पौधा का फूल नहीं देखे हैं? सबसे ऊपर में लगता है, जिसको धनशीष बोलते हैं, नाम सुने? उसमें जो आप देखते हैं छोटे छोटे दाने जैसा, कभी मकई के खेत में आप जब, अभी मकई बराबर हो रहा है ना, नहीं नहीं, अभी आप समझिए ना पहले। मकई का पौधा जो होता है ना, उसके सबसे ऊपर माथा जो होता है, हम लोग के ऊपर बाल है ना, हाँ, बाल जैसा जो निकला हुआ होता है, ठीक है, उसमें आप देखोगे दाने दाने जैसा होता है, उसी को बोलते हैं क्या? एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा। और सरसों का पौधा में जब आप देखोगे, या सबसे पहले मैंने बोला था अड़हुल, गुड़हल का फूल, उसमें देखोगे तो फूल के बीच में देखते हो कि लंबा लंबा सा निकला हुआ होता है, और उसके लास्ट शीर्ष पर देखोगे कि गोला सा होता है। वो जो गोला वाला होता है जिसमें सीड भरा हुआ होता है, बीज, उसी को क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा बोलते हैं। समझ गए? और उसका जो खोल होता है, खोल का मतलब उसको जो ढक के रखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। बाहर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथर। क्या आवाज से दिक्कत हो रही है? तो मैं ही अपना आवाज कम कर देता हूँ। बात क्या है कि वो लोग, वो टीचर्स जो भी हैं वो नवयुवक हैं, ज्यादा एनर्जी है, और हम लोग थोड़ा, चलिए जब आप लोग टीचर बनेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप लोग इस्तेमाल करना, बट अभी उधर नहीं जाओ। या ओके, चलिए आगे आ जाइए। फिलामेंट और एंथर, ये दोनों के मिक्सचर पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। ओके, और ये एस्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है। एंथर के जो डिजाइन प्रदान करता है, अर्थात ये वाला पार्ट, ये कहलाता है स्टाइल, अर्थात ऐसा वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट को कहा जाता है क्या? स्टाइल। समझ गए? क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और इसके अंदर वाला पार्ट जो ये वाला भाग होता है, अंदर जब उसको फाड़ोगे, ठीक है, तो उसमें देखो कि रेसे रेसे जैसा निकलेगा, ठीक है, उस पार्ट को कहा जाता है कार्पेल। उसको क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। और ये पूरा भाग अंदर का दिखा रहा है, अब बाहर से ये टोटल भाग क्या कहलाएगा? पिस्टिल कहलाएगा। समझ गए? पिस्टिल, स्टेमेन, पेटल, और ये हो गया आपका ओव्यूल्स, और ये आपका सेपल, और ये नेक्टरी, ये वाला पार्ट। गोभी का पौधा देखा है आपने? गोभी को नाम सुना है ना? हाँ, गोभी कहिए, गोभी कहिए, ठीक है, गोभी होता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। उसके जड़ वाला जड़, उसको जब हटाओगे ना, ठीक है, तोड़ तोड़ के, गोभी दो तरह के होते हैं ना, एक पत्ता गोभी होता है जिसमें सिर्फ पत्ता ही भरा हुआ होता है, नहीं, एक होता है फूल वाला। तो ये फूल वाला को जब तोड़ोगे आप,
तो वहां पर जो ये निचल का पार्ट दिखेगा, ठीक है, वो हार्ड होता है। ठीक है, उस हार्ड वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? नेक्टरी कहा जाता है। ये आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड इट्स नेम, इसका नाम। आपको यदि पूछेगा कि फूल के सबसे ऊपरी पार्ट्स जो गोल के आकार का होता है उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा। और उसको जो कवर करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? एंथर। उसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ओके, ठीक है। और कनेक्टर जो होता है कैप, उसको बोलते हैं फिलामेंट। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला, समझ गए? फूल और उसकी शाखा से कनेक्टिंग मतलब ये वाला पार्ट। हाँ, ये आपका क्या है? स्टिग्मा है। ये इसको ढक के रखा है, इसके बाहरी खोल क्या है? एंथर है। और ये यहाँ से इससे अटैच है, ये ऊपर वाला फूल वाला पार्ट है। ठीक है, ये इसको कनेक्ट किया हुआ है ये। ठीक है, तो ये और इसको जो जोड़ने वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और लीफ के अंदर इस वाले पार्ट्स को इसको क्या बोलते हैं? पिटल बोलते हैं। और ये सबसे नीचे पार्ट जो हार्ड टाइप से होता है इसको क्या बोलते हैं? नेक्टरी बोलते हैं। और ये जो नीचे से जो आपको कैप के टाइप से लगा हुआ है ढक्कन के आकार का, ठीक है, इधर भी ये देख रहे हैं और इधर भी ये देख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। यही यहाँ से फॉर्मेशन करेगा। यदि ये तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो सीड आपका जो है पौधे का अच्छा बनेगा, और नहीं तो वो खुरदुरा बनेगा। खुरदुरा का मतलब समझते हैं ना? चिपटा हुआ, सही से नहीं दाना बनना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसका हिंदी में अब स्टिग्मा को ही बहुत जगह आप स्टिग्मा ही पढ़ोगे। यहाँ देखो, मैंने स्टाइल का मतलब बताया था ना, ये वाला जो पार्ट होता है ना, जब फ्लावर को अलग पार्ट्स में करोगे, इस तरह की जो आकृति होती है ना, इसी को स्टाइल बोलते हैं। कोई फूल का, अभी हम सरसों की बात करें तो सरसों की पौधा से अच्छा उदाहरण मिलेगा सरसों का पौधा। नहीं तो गुड़हल का पौधा लीजिए ना। गुड़हल में तो मैंने क्या बोला था? गुड़हल का फूल लीजिए, उसको हाँ कल लेकर आइएगा, बता देते हैं क्या क्या लेके आना। यदि लेके आने के बाद देते धुसुर, ये धतूर का नाम सुने हैं ना? भगवान भोलेनाथ की यदि पूजा करते होंगे, सोमवारी लोग चढ़ाता है ना, उसका फूल जो होता है बड़ा सा, उसको लेके आइएगा। उसका फल होगा तो वो लेके आइएगा। उसमें ये वाला पार्ट स्पष्ट दिखेगा और स्पष्ट समझा देंगे कि ये पार्ट क्या क्या है। ओरुल का फूल लेकर आइएगा तो उसमें स्टिग्मा, स्टेम, अंथर वाला बात समझा देंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, लेके आना कल। चलिए, मधुमक्खी के बारे में कल भी पढ़े थे ईवीएस में। अब देखिए बायोलॉजी में भी उसके कुछ बातें हैं, यानी ईवीएस लाइक साइंस, समझ गए? ईवीएस में आपको साइंस की भी बहुत सारे बातें मिलेंगे। जो आप साइंस पढ़ रहे हो तो खास करके बायोलॉजी के बाद आप ईवीएस में मिलेगा देखने। जिस टाइम मैं क्लास 10th में पढ़ता था ना, उस टाइम साइंस के अतिरिक्त एक बुक था जिसको पर्यावरण कहते थे। ठीक है, अब वही पर्यावरण क्या है अभी उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। हाँ हाँ, चलिए देखिए मधुमक्खी के बारे में विशेष बात हम लोगों ने कल जाना था। आज जितना दिया है उतना हम लोग बातें करेंगे। मधुमक्खी जो है फूलों से क्या? मकरंद अर्थात क्या प्राप्त करता है? मीठा रस। मीठा रस को क्या बोलते हैं? मकरंद। ठीक है, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में, छत्ता क्या होता है आपको पता है, में क्या करती है? जाकर के भंडारित करती है। ठीक है, भंडारित करने का मतलब क्या होता है? जमा करना, एकत्रित करना, जमा करना। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, जैसे कि फ्लावर्स, आम में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, यानी हर महीने तो नहीं लगता है, उसका कुछ समय लिमिट दिया हुआ है। बसंत, हाँ, ऋतुओं का राजा इसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो एकत्रित करते रहता है। अब पहला नंबर से उसका सीजन बताया गया कि आप अंडे देने का जो उसका टाइम होता है, ईवीएस में आपको बताया गया मधुमक्खी का अंडे देने का टाइम जो होता है अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन करने का अर्थात उसका जो कृषि होती है वो करने का समय भी, उचित समय भी वही माना जाता है, समझ गए? तो उसको भोजन के रूप में क्या डालते हैं? कल बताए थे ना, चीनी का घोल देते हैं ना? नहीं, ये बात हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए, तो फूल और उनका मकरंद वर्ष के क्या होते हैं? कुछ ही समय, यानी अलग अलग समय में होते हैं। आपने नाम सुना होगा केले का, पिक्चर देख रहे हैं या फोटो पहचानते हैं? केला को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, केले के पौधे से कच्चे केले का उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में कर लेते हैं। नहीं, कच्चे केला को फल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉरी पके हुए केले को,
और कच्चे केले को हम लोग सब्जी के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कच्चा केला होता है, आप लोग देख लीजिए। और इसका सब्जी कैसा होता है खाने के बाद पता चलेगा। बहुत ऐसे पौधे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल का मतलब समझते हैं? हाँ, हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। जैसे कि आप एक कस्टर ट्री का नाम सुने? कस्टर का मतलब कस्टर रेनी का नाम सुने? अंडी का नाम सुने? हाँ, उसका फल जो होता है, जैसे कि कच्चा फल, जैसे कि उसको एंथर के अंदर भी सीड होता है, उसके बाहर वाला पार्ट्स को यदि हम लोग इस्तेमाल करें तो वो एक प्रकार का पॉइजन का जो है कम करता है, अर्थात वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, क्या है, हमारे लिए अनयूजफुल हैं। अर्थात कुछ पौधे जो होते हैं वे क्या होते हैं, हाँ, जहरीले हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। जो जंतु केवल पादप को खाते हैं, सिर्फ पौधे को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। और जो जंतु को खाते हैं, जंतु को खाने का मतलब होता है कि किसी दूसरे जीव को ही खाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। और जो दोनों को खा सकता है, सर्वाहारी। बहुत बढ़िया। तो मांसाहारी क्या है, शाकाहारी क्या है और सर्वाहारी समझ में आ गई। देख लीजिए, शाकाहारी जानवरों के कुछ नाम दिए हुए हैं।